सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको यीशु मसीह के लिए लिखा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय 14 वचन में लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। आदि में पहले पद को पढ़ोगे, दूसरे पद को पढ़ोगे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, कोई भी चीज उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हर एक चीज जो हमें आत्मिक ताकत देती है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है परमेश्वर का वचन, जो मेरे और आपके जीवन में काम करता है और ताकत प्रदान करता है। जो जितना ज्यादा वचन से प्यार करेगा वो उतनी ही ज्यादा सामर्थ अपने जीवन में परमेश्वर की देखने पाएगा और फिर वो एक दिन ऐसा कह सकेगा जैसा ये पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दे दिया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसे क्या करना है। परमेश्वर की आज्ञा उसको मालूम होगी। जब वो परमेश्वर का वचन जानेगा तब तो उसकी आज्ञाओं को जानेगा। ताकत परमेश्वर के वचन से मिलती है। और लिखा हुआ है कि गन्नेसरत की झील में एक बड़ी भीड़ उस पर गिरी पड़ रही है, परमेश्वर का वचन सुन रही है। अब देखिए एक और बात, यहां पर ये वचन सुन तो रहे हैं, देखिए हम लोग भी वचन सुनते तो हैं, परंतु ये वचन कितनी देर में अपने अंदर रख पाता हूं? क्या मैं इधर से सुनता हूं, दूसरा कान बनाया प्रभु ने कि निकल जाए, ये दोनों कानों से सुनता हूं कि अंदर चला जाए, अंदर चला जाए? ये बात है। देखो निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन को आप जानते हैं अच्छे से, जहां लिखा है यदि तू, परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन, गुड, बहुत सही, तन और मन से सुनेगा तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना आ पड़ेगा। तन से तो हम सुन लेते हैं पर मन से सुनना जरूरी है। मेरे अंदर वो वचन रहना जरूरी है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो वचन रहना जरूरी है। हम लोग अपने माइंड में, यानी कि रैम, जो कंप्यूटर जो जानते हैं ना आजकल सब जानते हैं, तो रैम में हम परमेश्वर का वचन अपनी रख लेते हैं परंतु हार्ड डिस्क में उसको सेव नहीं करते हैं। ये रैम में थोड़ी देर तक रहता है, इधर उधर कैश मेमोरी में रहता है, इधर उधर से फिर डिलीट मार दो, कुछ रिफ्रेश कर दो, साफ हो जाता है। जहां से हम परमेश्वर का वचन संडे को लेकर जाते हैं, अपनी रैम में ले जाते हैं, उसको सेव नहीं रखते हैं, हार्ड डिस्क में नहीं डालते हैं, इसलिए वो घर जाते जाते तक खत्म हो जाता है। इसलिए संडे सुबेरे जो होता है वो छोटी वाली बोतल की खुशबू आती है और शाम होते होते वो बड़ी बोतल बन जाती है, इतनी बड़ी, उसमें दूसरे टाइप की खुशबू आने लगती है। सुबह छोटी वाली की खुशबू आती है, शाम तक बड़ी वाली की खुशबू आती है। इसलिए कि वो जो वचन था वो सिर्फ रैम में रह गया, हार्ड डिस्क में अंदर गया नहीं, कुछ काम किया नहीं, मेरे जीवन में कुछ काम नहीं हुआ और वो बाहर चला गया और कोई मेरे जीवन में काम नहीं। वापस फिर संडे को आना पड़ता है। हम आगे बढ़ जाते हैं, एक पद पढ़ा आगे बढ़ गए, दूसरा पद पढ़ा, दूसरा अध्याय पढ़ा, तीसरा अध्याय पढ़ा, पढ़ते तो बहुत लोग हैं। कई लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं मैं परमेश्वर के वचन को, पूरे वचन को, बाइबल को मैंने 20 बार पढ़ लिया, कोई कहेगा 15 बार पढ़ लिया, कोई कहेगा अभी मैं 6वीं बार पढ़ रही हूं, कोई कुछ ऐसे बताते रहते हैं। मैं हर जो मुझसे ऐसा पूछता हूं उससे यही पूछता हूं, आपने कहीं पे भी बाइबल में गांधी जी का नाम पढ़ा? तो सब ऐसा मुंह देखने लगते, बोले पादी साहब क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला हाँ सही पूछ रहा हूं मैं, पादी तुमने गांधी जी का नाम पढ़ा बाइबल में? तो बोले वहां कहां गांधी जी का नाम हो, तो बात, गांधी जी तो बहुत बात की फिल्म है, ये तो कहाँ बाइबल की बात कर रहे हैं। मैंने बोला पहले पन्ने में लिखा उसको तो पढ़ लेते हैं, गांधी मार्ग जहां छपती है बाइबल। तुमने पढ़ तो लिया पर तुमको मालूम कुछ नहीं है बाइबल, तुम्हारे जीवन में नहीं है बाइबल, तुम्हारे जीवन से दिखाई नहीं दे रही बाइबल, तुम्हारी बातों से दिखाई नहीं दे रही बाइबल। You can read the full Bible and you can become professor of Bible, but Lord wants to see you possessor of Bible. तुम दिखाने वाले बन जाओ बाइबल को, जीने वाले बन जाओ बाइबल को।
तब ये साथ, ये ताकत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जैसे पतरस और पेरित उत्तर दे रहे हैं, मनुष्य की आज्ञा मैं नहीं मानूंगा, मैं उसकी आज्ञा मानूंगा जो मेरे को बनाने वाला मेरा परमेश्वर है, जो आशीषों को देने वाला मेरा परमेश्वर है, उसकी आज्ञाओं को मानूंगा मैं। ताकत केवल और केवल परमेश्वर के वचन से आती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को, वचन को कभी भी नींद की गोली मत समझा करो। मेरी पत्नी जब शादी हुई ना, तो मैं प्रभु को नहीं जानता था। मैं बिल्कुल फिल्मी दुनिया का आदमी था, फिल्मी दुनिया में जीने वाला था। बंबई मेरा शरण स्थान था, वहीं मुझे हरी हरी चराइयाँ दिखाई देती थी, वहीं मुझे सुखदाई जल के झरने दिखाई देते थे। सब कुछ मुझे बंबई में दिखाई देता था, है ना। कभी अनुराधा पौडवाल के साथ, कभी हमारे जॉनी भाई के साथ, कभी गोविंदा के साथ, कभी किसी के साथ। बस इन्हीं के साथ जीवन जीने में मजा आता था, क्योंकि बहुत बढ़िया चमक होती थी। 3 घंटे ऐसी लाइटिंग होती थी, और गिटार बजाते थे, और लंबे बाल रखते थे, और गीत गाते थे, और सब, चाहे लता मंगेशकर का गाना हो, चाहे किसी का गाना हो, चाहे मोहम्मद रफी का हो, सबके गाने गा देता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ, मैं सोचता था मैं स्वर्गदूत हूं बिल्कुल, क्योंकि चारों तरफ लोग होते थे, बड़ी चमक होती थी। लेकिन वो केवल 3 घंटे की होती थी। 3 घंटे के बाद सुअर से भी खराब जीवन। दारू पी लिया, लड़कियों को देख रहे, उल्टा सीधा काम कर रहे, जितना खराब काम हो सकता था, जितना खराब सोच सकते थे, वही करते थे बस। वो तो धन्यवाद हो प्रभु का, और धन्यवाद हो मेरी पत्नी का, जिसने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं बच गया। हालेलुया। मेरे बचने की वो तो मैं बाद में बताऊंगा, उसको हो सकेगा तो कल मेरा सेशन रहेगा, मैं उसमें बताऊंगा। तो जरूर आना जवान लोग, जितने बैठे हैं, कल जरूर आना। तो मैं बताऊंगा मेरे जवानी के दिनों की घटनाओं के बारे में। परंतु अभी जो मैं बात कर रहा हूं कि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में सामर्थ्य देता है। इस बात को आप समझ लो, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन को टोटल बदल सकता है। कई बार हम उसको, मैं आपको बता रहा था, मेरी पत्नी जब शादी हुई तो मुझसे कहती थी तुम बाइबल नहीं पढ़ते हो, वो बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हो? मैंने कहा यार बाइबल पढ़ लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। तो वो सोने जाते थे तो वो बाइबल निकालती थी, पढ़ती थी। परंतु जब मैं आगे जाकर के बड़ा हुआ, यानी कि कहने का मतलब प्रभु में जब जीवन जीना शुरू किया, और उसके बाद भी मैं थोड़ा रात को बाइबल नहीं पढ़ता था, अवॉइड करता था। पता नहीं क्यों, मेरा मन नहीं लगता था बाइबल पढ़ने में। जब मैं प्रभु को जीवन दे चुका था, उसके बाद मेरा जीवन बदल चुका था, उसके बाद भी मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, बहुत कम पढ़ता था। और कम पढ़ने के बावजूद मैं रात में जब बीवी कहती थी, पत्नी कहती थी कि चलो बाइबल पढ़ते हैं, तो मेरा मन नहीं लगता था। मैं बोलता था यार चलो चलो, मन रखने के लिए बोल देता था कि चलो पढ़ लो, पर मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बाइबल पढ़ के इतना बोर, ऐसा सोचते हैं लोग, लगता कि बाइबल पढ़ लो नींद अच्छी आएगी। मैंने कि इतना पढ़ के ऐसा बोर हो जाओ कि नींद आ जाए। सोने के पहले पढ़ लो, नींद इतना अच्छी नींद आएगी। क्यों? क्योंकि इतना बोर हो जाएंगे पढ़ के कि नींद आ जाएगी। या कोई नींद की गोली है कि बाइबल की पढ़ लो तो सो जाएंगे, अच्छी नींद आ जाएगी। या कोई भूत नहीं लगेगा, या कोई डर नहीं, ऐसा सोचते कई लोग कि तकिया के नीचे रख लो तो डर नहीं लगेगा, भूत भाग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। भूत तो तब भागेगा जब मेरे जीवन का भूत वो भगा सकता है परमेश्वर का वचन। तो मैं समझता हूं दुनिया के हर व्यक्ति का, चाहे वो कितने से कितना बुरा क्यों ना हो, कितने से कितना खराब क्यों ना हो, वो हर व्यक्ति को बदल सकता है, और वो है केवल केवल और केवल परमेश्वर का वचन।